अब भाई नेक्स्ट क्या आता है भाई हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास नेक्स्ट। ठीक है भाई, तो इसमें क्या कहता है भाई कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस है भाई, ड्राई HCl गैस है भाई। कौन सी ड्राई है भाई, ड्राई HCl गैस, मतलब पानी की अब्सेंस है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है, ड्राई लिटमस पेपर ले रखा है अभी। क्या ले रखा है, ड्राई लिटमस पेपर, मतलब इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है भाई। क्या नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल से क्या है भाई, अब्सेंट है भाई। क्या है, अब्सेंट। ठीक है भाई, और इसके अंदर भी नहीं है भाई हमारे पास। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी एसिड होता है, बेस होता है या सॉल्ट होता है, उसको पानी के अंदर अगर आप डिसोल्व कर दोगे तो आयन प्रोड्यूस करेगा भाई, करेगा। तो यहाँ पे जो है पानी की क्या रहेगी भाई, अब्सेंस रहेगी। तो क्या ड्राई HCl गैस जो है वो आयन प्रोड्यूस कर पाएगी, नहीं करेगी भाई, सीधी सी बात है। तो आयन की क्या रहेगी यहाँ पे, अब्सेंस रहेगी भाई। क्या रहेगी, आयन की अब्सेंस। तो आयन की अब्सेंस में क्या जो लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर, उसका कलर चेंज होगा, नहीं होगा भाई। क्लियर है भाई सभी को। ठीक है, तो हम इसका आंसर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भाई कि जो भी ड्राई HCl गैस है वो अपने आयन प्रोड्यूस नहीं करेगी, अब्सेंस ऑफ आयन, एब्सेंस ऑफ ए वाटर में भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दीज आयंस, ठीक है, इट कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर। और इसमें एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर ए आयोनाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, द वाटर मस्ट बी नीडेड। पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है किसके लिए, आयोनाइजेशन रिएक्शन के लिए, आयनीकरण अभिक्रिया के लिए भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई while diluting an acid, एसिड को जब भी हम डाइल्यूट करते हैं भाई, ठीक है, why is it recommended that, ये जरूरी क्यों होता है भाई, the acid should be added to water, जो एसिड है भाई हमारे पास वो किसके अंदर ऐड करना चाहिए, पानी के अंदर डालना चाहिए भाई। ठीक है, नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है भाई, वाटर को, पानी को एसिड के अंदर नहीं प्रोवाइड करेंगे भाई। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई, मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कोई भी एसिड ले लिया भाई हम लोगों ने, ये एसिड ले रखे हैं भाई। ठीक है, HCl एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया, मान लीजिए इनको पानी के साथ जब भी डिसॉल्व कर रहे हो तो H3O पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे भाई। तो इस दौरान क्या है, ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, बहुत ही ज्यादा। तो सीधी सी बात है, ये जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी नेचर के अंदर भाई। तो जब भी हम किसी एसिड को, बेस को क्या किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे कि पानी के साथ में, मान लीजिए हमारे पास ये क्या आ गया भाई, कोई भी बीकर ले लिया भाई हमने, क्या ले लिया भाई, बीकर ले लिया भाई। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या डाल लिया भाई, वाटर डाल लिया भाई। क्या डाल लिया, वाटर भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी एसिड को क्या करना है हम लोगों ने, डाइल्यूट करना है भाई। ठीक है, तो कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ करेंगे। कांस्टेंट स्ट्रिंग क्या होता है कि एक पैमाना बना लेंगे भी, मान लीजिए 100 ml एसिड को हमने क्या करना है, डाइल्यूट करना है भाई। ठीक है, तो एसिड कितना है हमारे पास, 100 ml है भाई। तो हम मान लीजिए 10-10 ml के 10 पैमाने बना लेंगे भाई, मान लीजिए बना सकते हैं ना। तो हम पहले इसके अंदर क्या डालेंगे, 10 ml एसिड डाल देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, स्टर करते रहेंगे, घोलते रहेंगे भाई। ठीक है, जब हमें लगेगा कि ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, डाइल्यूट हो चुका है, घुल चुका है, हाइड्रोनियम आयन जो भी है वो निकल चुके हैं भाई, फिर क्या करेंगे, फिर से 10 ml डाल देंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके क्या कर सकते हैं, हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना। अगर हमने इसका रिवर्स प्रोसेस कर दिया बाई चांस, अभी हम क्या डाल रहे हैं, एसिड को किसके अंदर डाल रहे हैं भाई, एसिड को पानी के अंदर डाल रहे हैं। अगर हमने क्या कर दिया भाई, ये प्रोसेस क्या कर दिया, ये मान लीजिए क्या है भाई, एसिड है भाई, और यहां से इसके ऊपर से क्या डाल रहे हैं भाई, वाटर। तो जितने भी हाइड्रोजन आयन थे भाई, जितने भी हाइड्रोनियम आयन थे, वो सारे के सारे एकदम से निकलेंगे भाई, निकलेंगे ना। तो सारी हीट अगर एकदम से निकलेगी तो कंटेनर जो भी है भाई, बिकर है या और भी कोई फ्लास्क आपके पास, ठीक है, वो हद से ज्यादा क्या हो जाएगा,
हॉट हो जाएगा भी, गर्म हो जाएगा भी, हीट निकलेगी तो गर्म हो जाएगा। तो आपके हाथ से क्या हो सकता है, छूट भी सकता है भाई, ठीक है। देन हमारे पास फर्श के ऊपर गिरेगा, और फर्श के ऊपर गिरते ही क्या हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है, फर्श के ऊपर गिरते ही क्या हो जाएगा भी हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा भाई, टूट जाएगा, जिससे क्या है, इसके अंदर आग भी लग सकती है भाई, ठीक है। तो इन एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए, ठीक है, या जो आपकी बॉडी के ऊपर भी गिर सकता है, नुकसान हो सकता है, आपकी बॉडी जल भी सकती है, मान लीजिए कपड़े भी जल सकते हैं आप लोगों के, तो उस चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड को किसके अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डालना जरूरी है भाई, ठीक है। देन हमारे पास ऐसा कुछ करेंगे तो एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, जो कि आपको डाइल्यूशन में पढ़ा था भाई आप लोगों ने, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, क्या क्वेश्चन है भाई, कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन भाई H3O पॉजिटिव अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब भी आप किसी एसिड को डाइल्यूट करते हो तो हमने क्या कर रखा है, इन दोनों को डाइल्यूट कर रखा है भाई, कर रखा है नहीं कर रखा है, डाइल्यूशन की प्रक्रिया HCl या HNO3 को क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो H3O पॉजिटिव आयन या जो H प्लस आयन जो भी है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, डाइल्यूशन के दौरान डिक्रीज होते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो हम लोग आंसर व्हेन से स्टार्ट करेंगे भी, व्हेन ए solution of an acid is a diluted then the concentration of hydronium ion से क्या हो जाएगा, decreases, क्या हो जाएंगे, decreases per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी जितनी हमारे पास एसिड की वॉल्यूम होगी उसकी हिसाब से क्या होगा, जो भी हाइड्रोनियम आयन है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे भाई। समझ रहे हो बात, जब एसिड को क्या किया जाता है भाई, डाइल्यूट किया जाता है, तो उसमें से H3O पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, साफ सीधी बात है। समझ में आ रही है बात। फिर हमारे पास ये छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी कंसंट्रेटेड हमारे पास सॉल्यूशन है हाइड्रोक्साइड आयन का भाई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, व्हेन एन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास, कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है भाई हमारे पास, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा भाई हमारे पास, मान लीजिए NaOH है भाई हमारे पास, वो मान लेंगे हम, इस बीकर के अंदर हमने क्या कर रखा है भाई, NaOH को रख रखा है भाई, NaOH का कॉमन नेम कास्टिक सोडा, क्या होगा भाई, कास्टिक सोडा, और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई एक्सेस बेस मान लीजिए इसके अंदर डाल दिया जाए भाई, डाल सकते हैं भाई, तो इसके अंदर क्या थे, OH नेगेटिव आयन, या इनको हम बोल सकते हैं भाई हाइड्रोक्साइड आयंस बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो जब बेस के अंदर और ज्यादा बेस मिला देंगे हम, तो OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे भाई, इंक्रीजेस हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, इंक्रीजेस, ठीक है। तो देन हम लोग क्या है, इसका आंसर लिख सकते हैं, कहां से भाई, व्हेन से आंसर स्टार्ट करेंगे, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से क्या हो जाएंगे, इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गई बात सभी को, जब बेस के अंदर मान लीजिए बेस डाल दिया जाएगा तो OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे भाई। समझ में आ रही है बात। अगर बाई चांस ये दोनों क्वेश्चन रिवर्स पोजीशन में किए जाएं, जैसे ये एसिड का दे रखा है भाई हाइड्रोनियम आयन के साथ क्या इफेक्ट होगा, अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए बेस के साथ देता तो OH नेगेटिव आयंस के साथ क्या इफेक्ट होगा भाई, है ना। जब बेस को डाइल्यूट करेंगे हम लोग तो OH नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज हो जाएंगे भाई बेस के अंदर से। इज दैट क्लियर सभी को। अगर ये वाला सिचुएशन एसिड के साथ करता तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आता भाई, ठीक है। तो अगर हम एसिड के अंदर एसिड मिलाएंगे, HCl एसिड के अंदर और ज्यादा HCl एसिड मिला दिया मान लीजिए, तो क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीजेज हो जाएंगे भाई। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है भाई बात। चलो भाई
फिर हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या कि भाई यू हैव टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है भाई हमारे पास, एक तो सॉल्यूशन ए और दूसरा सॉल्यूशन बी दे रखा है भाई। ये कहता है भाई द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, जो ए सॉल्यूशन की पीएच स्केल वैल्यू है वो कितनी है भाई, 6 है भाई हमारे पास। फिर कहता है एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, बी की कितनी आ गई भाई हमारे पास है 8 आ गई भाई, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए कितनी है भाई हमारे पास, 6 है भाई। फिर हम लोग लिख सकते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी कितनी है भाई, 8 है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन ये क्या कहता है भाई, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये पूछ रहा है कि कौन से सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है भाई, विच ऑफ दिस इज बेसिक एंड विच वन इज ए बेसिक भाई, ठीक है। कौन सा इसमें से एसिडिक है और कौन सा हमारे पास क्या है, बेसिक है। तो आप लोगों ने क्या है, एक चीज पढ़ी थी, पीएच स्केल पढ़ी थी। तो पीएच स्केल पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक प्रकार का स्केल है भाई, मान लेंगे लेट अस कंसीडर दिस वन इज द स्केल। तो इस पे 0, 7 और 14, 0 to 14 क्या होती है, काउंटिंग होती है भाई, ठीक है। तो लेस देन जो 7 मिलेंगे भाई, लेस देन क्या मिलेंगे 7, वो क्या होंगे भाई, एसिडिक होंगे भाई। 7 की वैल्यू क्या होगी भाई, न्यूट्रल होगी भाई, क्या होगी, न्यूट्रल, ठीक है। और जो मोर देन 7 होंगे, ठीक है, मोर देन 7 वो कैसे होंगे भाई, बेसिक इन नेचर। तो हम इसको यूज करके पता लगा सकते हैं कि भी जो 8 वाला है वो 7 के बाद में आएगा भाई, आएगा ना। दिस मीन्स दैट सॉल्यूशन बी इज क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भी हमारे पास है बेसिक, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, मोर देन 7 है भाई पीएच स्केल वैल्यू, ठीक है। और ये जो ए वाला है वो क्या हो जाएगा भाई, एसिडिक हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्यों, क्योंकि इसकी जो पीएच स्केल वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 7 हो जाएगी भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और ये क्या है भाई, बेसिक भाई, ठीक है भाई, क्लियर है कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक है भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है कि ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड के अंदर होती है बेस के अंदर होती है, एसिड के अंदर होती है भाई, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे कि भाई जो सॉल्यूशन ए है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिलेगी आप लोगों को, वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई, क्योंकि वो नेचर के अंदर क्या है भाई, एसिडिक है भाई। समझ में आ गई बात, एसिडिक क्यों है, पूछ लिया जाए इसके अंदर से, एसिडिक क्यों है, क्योंकि उसकी पीएच स्केल वैल्यू लेस देन 7 है भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को। चलो भाई, फिर कहता है भाई दूसरा क्वेश्चन भाई, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन भाई। ये कहता है कि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है किसी सॉल्यूशन के अंदर भाई, समझ में आ गई बात, वो किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को कैसे अफेक्ट करेगी भाई। क्वेश्चन क्लियर है सभी को। तो हमारे पास मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है भाई हमारे पास, ये मान लेंगे भाई दिस वन इज द सॉल्यूशन भी हमारे पास, H पॉजिटिव आयन का सीधी सी बात है एसिडिक इन नेचर मिलेगा भाई, ये एसिड है भाई हमारे पास, एसिड, ठीक है भाई, ये एसिड ले लिया भाई। तो इसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है, वो इस सॉल्यूशन को, ठीक है, कैसे अफेक्ट करेंगे भाई, कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर H पॉजिटिव आयन क्या है भाई, ज्यादा है भाई, ज्यादा का मतलब है हायर कंसंट्रेशन में है भाई, तो जो सॉल्यूशन होगा भाई वो क्या होगा, मोर एसिडिक, क्या हो जाएगा भाई, मोर एसिडिक। समझ में आ रही है बात। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, सॉरी, if the higher concentration of H positive ions are present in an aqueous solution, then the solution is more acidic। समझ में आ गई बात। अगर हाइड्रोजन आयन जो भी है भाई वो क्या हो भाई, कम कंसंट्रेशन में हो, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर हो भाई, ठीक है, तो देन जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा भाई। समझ में आ गई बात सभी को, आगे भाई। फिर अभी हमारे पास है, अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए एसिड का दे रखा है,
अगर बेस का दे दे तो OH पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव एक्वस आ जाएगा, अभी आ जाएगा ना। तो दिस मींस दैट अगर, तो ये कैसे अफेक्ट करेगा, वैसे ही अफेक्ट करेगा जैसे इसने किया है। अभी मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, ये क्या होगा भाई, एक बेसिक सॉल्यूशन है भाई, OH नेगेटिव आयन किसको शो कर रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन को शो कर रहे हैं भाई। अगर OH नेगेटिव आयंस मान लीजिए इस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है, तो दिस मींस दैट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, मोर एंड मोर बेसिक होगा भाई, होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए OH नेगेटिव आयंस जो भी है भाई वो लोअर कंसंट्रेशन में है भाई, कम कंसंट्रेशन है उनकी, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, लेस एसिडिक हो जाएगा भाई। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस करवाया था, जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन वो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होगा भाई, कम कंसंट्रेशन होगी वो कम से कम एसिडिक होगा भाई। इसी प्रकार से बेस के साथ होगा भाई, जिसमें OH नेगेटिव आयंस क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, हायर कंसंट्रेशन मिलेगी, वो मोर एंड मोर एसिडिक मिलेगा, और कम कंसंट्रेशन मिलेगी वो क्या मिलेगा भी आप लोगों को, लेस एसिडिक मिलेगा भाई। समझ में आ रही है बात, क्लियर है देव। चलो फिर हमारे पास ये कहता है भी तीसरा क्वेश्चन, समझने की बात है, ये कॉमन सेंस की बात है वैसे, ठीक है। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन, क्या जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनके पास H पॉजिटिव आयन होते हैं भाई, पहला क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो ये कहता है इफ यस, यदि हां, देन व्हाई आर दीज बेसिक, वो बेसिक क्यों होते हैं, अगर होते हैं तो बता सकते हो, कौन कौन बताएगा आप लोगों में से, रेज योर हैंड्स। कौन कहता है होते हैं H पॉजिटिव आयन, कौन कहता है नहीं होते, बता सकते हो। चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखो जो भी बेसिक सॉल्यूशन होंगे भाई, कौन से सॉल्यूशन होंगे, बेसिक सॉल्यूशंस होंगे भाई, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या इसके अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं भाई, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस। तो जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं, समझ में आ गई बात। तो इसमें से आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि भाई इसमें लिख सकते हैं यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर किस में आ गया, यस में आ गया भाई, तो हमें रीजन देना पड़ेगा भाई, समझ में आ गया। वाई आर दीज बेसिक, ये बेसिक है क्यों है भाई, क्यों होंगे, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती है भाई, किसके अंदर है, बेस के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा किसकी मिलेगी, OH नेगेटिव आयंस की। तो बिकॉज कारण दे करके लिख सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। समझ में आ गई बात, जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, और जो H पॉजिटिव आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है भाई, कम होती है। इसी वजह से ये क्या रहेंगे भाई, दे आर स्टिल ए बेस, दे आर स्टिल ए बेस। समझ में आ गई बात। एक ऐसा क्वेश्चन एसिड के बारे में भी आ सकता है भाई, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ये क्वेश्चन है भाई कि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर यहां पे तो क्या कर दे भाई, एसिड कर दे भाई, ठीक है, और यहां पे क्या कर दे, OH नेगेटिव आयंस कर दे भाई। तो इफ यस वाई आर दीजिए, यहां पे कर दे भाई एसिडिक कर दे भाई, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो वही चीज मिलेगी भाई आप लोगों को, तो जो एसिड के सॉल्यूशन मिलेंगे भाई आप लोगों को, एसिड है भाई हमारे पास मान लीजिए, ठीक है। वैसे एसिड के अंदर क्या पाए जाते हैं, H पॉजिटिव आयंस भाई, ये क्या इनकी कंसंट्रेशन क्या मिलेगी आप लोगों को, ज्यादा, और OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं कि भी यस एसिडिक सॉल्यूशन हैव, ठीक है, क्या OH नेगेटिव आयंस, बिकॉज, एक मिनट भाई, इसके अंदर लिख सकते हैं भाई यस एसिडिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस भाई, ठीक है भाई। तो ये एसिडिक क्यों होंगे भाई, बिकॉज द H पॉजिटिव, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज हायर देन द OH नेगेटिव आयंस भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। फिर अभी हमारे पास चौथा क्वेश्चन है भाई,
इसमें क्या कहता है, अंडर व्हाट सोयल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोयल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम ना आपने कहां पे पढ़ा था, पहले चैप्टर में पढ़ा था भाई आप लोगों ने, ठीक है। और इसका केमिकल नेम है भाई कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम भी पढ़ा था भाई, जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और चौक पढ़ा था आप लोगों ने, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ही होता है भाई, होता है नहीं होता है। तो किन कंडीशन में जो है फार्मर अपने खेत के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डालेगा या क्विक लाइम डालेगा, स्लेक्ड लाइम डालेगा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेगा, या चौक डालेगा या कैल्शियम कार्बोनेट की कोई फॉर्म डालेगा जो कि सोल्यूबल इन नेचर हो भाई, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म के अंदर, जो जितने भी आप लोगों को ये दिए हुए हैं भाई, ठीक है, क्विक लाइम दिया हुआ है, स्लेक्ड लाइम दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है वो नेचर के अंदर, कौन किसके अंदर है, नेचर के अंदर। कौन भाई, CaO, Ca होल ट्वाइस OH एंड CaCO3, इनकी नेचर जो होती है भाई वो कैसी होती है भाई, बेसिक होती है भाई। कैसी होती है, बेसिक। समझ में आ गई बात। तो बेसिक सब्सटेंस मिट्टी में कब डाले जाएंगे, जब एसिडिटी बढ़ जाएगी भाई, सीधी सी बात है, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। जब सोयल के अंदर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है भाई, बढ़ जाएगी ना। तो आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी के ऊपर एक सफेद सफेद कलर की लेयर आ जाती है, कई बार देखा होगा। किस किसी ने देखा है आप लोगों में से, जिसके घर पे खेती वगैरह करते हो, ठीक है, आप खेत वगैरह में गए हो, तो उसने जैसे दीवारों के ऊपर नहीं देखा आप लोगों ने, आ जाती है ना एक सफेद सफेद कलर की लेयर, घर के नु कहेंगे नूनी लाग गई, होता है ना, ठीक है। तो अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी भूमि के अंदर, तो क्या जो सोयल फर्टिलिटी वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज ही हो जाएगी ना, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक पॉइंट के अंदर, प्लांट को स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहिए होती है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो न्यूट्रल वैल्यू चाहिए होगी जिसमें प्लांट जो है वो आसानी से क्या कर सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके भाई, है ना। तो वहां पे तो क्या बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है भाई। क्या चीज बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है भाई, ठीक है, एसिडिटी बढ़ रही है। तो अगर मिट्टी के अंदर एसिडिटी बढ़ रही होगी तो उसके ऊपर एक सफेद सफेद कलर की लेयर आ जाएगी, जिसको खत्म करने के लिए जो किसान है वो क्या चीज डाल देगा भाई, बेसिक सब्सटेंस डाल देगा। जिससे क्या होगा, जो बेसिक सब्सटेंस है वो एसिडिक सब्सटेंस के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, जो कि न्यूट्रलाइज करके क्या करेगा, उसको ठीक कर देगा भाई। समझ में आ रही है बात, क्लियर है भाई। लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से यहां का भाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अभी ये है भाई हमारे पास लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ये अक्सर उसके वही इन टेक्स्ट के वही इन टेक्स्ट, ठीक है भाई। तो देन हमारे पास पहला क्वेश्चन है भाई, क्या है भाई, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ए कंपाउंड, ये क्या कंपाउंड आ गया भाई, ये कंपाउंड नहीं मिलेगा भाई आपको, ये मिलेगा CaOCl2 भाई, ये मिसप्रिंट हो रखा है भाई, ये कंपाउंड नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है। आपकी बुक्स के अंदर देखना CaOCl2। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका कॉमन नेम क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर भाई, ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं आप लोगों से यहां से पूछ लूं कि कॉमन नेम क्यों नेसेसरी होते हैं भाई, कॉमन नेम जरूरी क्यों होते हैं, हाँ, जब भी हम किसी चीज की परचेजिंग करने के लिए जाते हैं तो जो केमिकल नेम होता है, फॉर्मूला होता है, बाई चांस हो सकता है दुकानदार को नहीं मालूम हो, ठीक है। इसी वजह से जो कॉमन नाम है वही नाम होता है अभी दुकानदारों के पास। कॉमन नेम को बोलते हैं प्रचलित नाम, जो मार्केट में प्रचलित है भाई जिस नाम से, ठीक है। जैसे आप लोगों का जो भी घर वालों ने नाम रखा है, ठीक है, सीटू रखा है, कालू रखा है, दौड़ू रखा है, ठीक है, जो भी नाम रखा है आपके घर वालों ने, ठीक है, किसी का संदीप रखा है भाई, किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो आपका प्रचलित नाम है, घर पे एक्चुअल नाम क्या है, थोड़े बहुत पर्सन का ही लेते होंगे, नहीं तो जो प्रचलित नाम है, किसी का काड़ू पा होगा, किसी का कुछ पा होगा, किसी का कुछ पा होगा, होता है ना भाई, ऐसा ही होता है ना। तो घर पे जो प्रचलित नाम है उसी से जानते हैं, गाल गली में एक्चुअल नाम ले दियो कई बंदे ना तो पिछाड़ेंगे नहीं, कौन है भाई, है ना, होता है ना भाई ऐसा।
तो हमारे पास क्या होगा भाई, तो CaOCl2 का क्या होगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर होगा भाई। समझ में आ रही है बात, क्लियर है तरुणे? दूसरा क्वेश्चन है भाई हमारे पास, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। सब्सटेंस का नाम बताना है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या प्राप्त कर दे भाई, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारे पास इसके अंदर लिख देंगे भाई ड्राई स्लेक्ड लाइम। क्या आ जाएगा भाई, ड्राई स्लेक्ड लाइम, जो किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किसके साथ है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर बना देगा भाई। क्या बना देगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसकी अगर रिएक्शन लिखने लग जाए हम लोग क्या लिखेंगे, CaOH प्लस में क्या होगा भाई, Cl2 आफ्टर द रिएक्शन CaOCl2 और प्लस में क्या फॉर्म्ड होगा, H2O, वाटर बनेगा भाई। समझ में आ गई बात? चलो भाई, फिर है भाई हमारे पास एक कंपाउंड का नाम बताना है, सोडियम कंपाउंड होना चाहिए भाई, विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कौन था भाई, वॉशिंग सोडा। कौन है भाई, क्या नाम है भाई, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होगा भाई, Na2CO3 इंटू 10H2O। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन है भाई, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है भाई हमारे पास हीट करेंगे तो इक्वेशन देनी है भाई इसकी भी हमने, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा भाई, NaHCO3। अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ईट कर रहे हैं, या ट्रायंगल का निशान भी लगा सकते हो आप, इसके ऊपर ईट का सिंबल होता है भाई वो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, Na2CO3 प्लस में क्या बनेगा भाई, H2O और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी भाई, CO2 गैस निकलेगी भाई। निकलेगा ना, जो क्या कर सकती है, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकती है, बुझा सकती है भाई। बुझा सकती है, नहीं बुझा देगी ना। क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हो, तो अपने आप बैलेंस कर लेना इसको, नहीं आए तो आप लोग बता सकते हो मेरे को, ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई हमारे पास, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द इन टेक्स्ट। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको हम बोलते थे एंड वाटर, ठीक है। POP जो भी होता है भी हमारे पास, POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O भाई, ठीक है। अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 इंटू 1/2 H2O रहेगा भी हमारे पास, रहेगा ना, ठीक है। तो ये POP है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब पानी के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा भाई, CaSO4 इंटू 2H2O बना देगा। किसका फॉर्मूला है ये भाई, जिप्सम। किसका है भाई, जिप्सम बना देगा, जो कि क्या होता है, हार्डेंड सब्सटेंस होता है भाई। क्लियर है भाई, ठीक है सभी को। तो ये 5 क्वेश्चनों में से क्या है, मोस्टली पूछता है भाई। तो 5 क्वेश्चनों में कोई चीज मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। मोस्टली कोडों में मिलते हैं भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको याद कर लें भाई आप लोग, ठीक है भाई, ओके, ठीक है भाई।